Good morning to all students. Let's revise chapter number 6, square and square roots. Okay, first we start the introduction regarding to this chapter. Let's see what is square. If a number is multiplied by itself, the product to find the product so obtained is called the square of number. अगर किसी नंबर को इसी नंबर से ही मल्टीप्लाई किया जाता है तो जो प्रोडक्ट अपने को मिलेगा वो क्या होगा, स्क्वायर नंबर होगा. ठीक है, जैसे 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर विल बी 1. दिस इज अ स्क्वायर ऑफ 1. This is 2 multiplied by 2 is equal to 4. Then square of 2 is equal to 4. 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 and 4 का 16. 1, 4, 9, 16 these are known as perfect square. perfect square क्यों है, क्योंकि इनकी क्या है, रूट मिल रही है अपने को परफेक्ट स्क्वायर. अब ये चेक करते हैं कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है. व्हेन फैक्टर ऑफ गिवन नंबर कैन बी ग्रुप्ड इनटू द पेयर ऑफ इक्वल डिजिट्स इज कॉल्ड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर. अगर कोई भी नंबर आपको गिवन है, अगर उसके अपने फैक्टर्स को फैक्टर्स करें और उन फैक्टर्स के अपने इक्वली पेयर बना सके तो वो क्या होगा, नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा. अगर उसके इक्वली पेयर नहीं बन रहे हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. फॉर एग्जांपल अपने 1600 लेते हैं तो इस टाइप से अपने इसके फैक्टर करेंगे तो अपने पास ये फैक्टर्स आ जाते हैं 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 5 इंटू 5. ठीक है, तो इसके ये फैक्टर्स आ गए तो इनके पेयर बन रहे हैं. ये देखो, ये 2 का पेयर बन गया, ये अगेन 2 पेयर, अगेन 2 का पेयर एंड अगेन 5 का पेयर. ठीक है, तो अपने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो ईच पेयर में से आप सिंगल डिजिट को लोगे. ठीक है, ईच पेयर में से सिंगल डिजिट को ले ले. ये पेयर है, इसका सिंगल नंबर लिया, इसका सिंगल नंबर ले लिया, इसका सिंगल नंबर लिया, इसका सिंगल नंबर 5 ले लिया, आपस में मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आ गया 40. ये क्या है, इसका स्क्वायर रूट है. आप इस टाइप से इसका स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हो और चेक भी कर सकते हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है. कीप इन माइंड वन थिंग कि जो किसी भी डिजिट का अगर आपको ओरली बोला जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं, कोई भी नंबर गिवन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको गिवन है 4, 2, 3, 6, 7, आपको ये गिवन है. ठीक है, तो आप कैसे चेक करोगे, तो एक तो आप सबसे पहले ये ध्यान रखना, उसकी प्रॉपर्टीज़ में अभी आपको करवा रही हूँ. ठीक है, अब ये देखिए इसकी प्रॉपर्टीज़ में आ जाएगा स्क्वायर नंबर की, परफेक्ट स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ में. अ नंबर एंड्स विद 2, 3, 7, 8 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर अगर 2, 3, 7 या 8 डिजिट गिवन है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा. फॉर एग्जांपल ये आपको डिजिट्स गिवन है तो इसके यूनिट प्लेस पे यानी कि लास्ट नंबर आप देखिए तो कौन सा, ये 8 है, यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, ये सारे ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. आप एक आइडिया लगा सकते हो अगर आपको नंबर गिवन है तो ऐसे एक चेक करके, अगर यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7, 8 है तो वो बिल्कुल भी स्क्वायर नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ अ स्क्वायर इज़ ऑलवेज इवन. अगर कोई आपको जीरोज़ वाला नंबर गिवन होता है तो वो जीरोज़ अगर इवन नंबर में तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा. अगर वो इवन नंबर में नहीं है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज़ इवन. अगर किसी भी, जैसे ये 144 है, ठीक है, ये 12 अपने दे दिया, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर हमेशा क्या होगा 144 आ गया. जैसे आपको मैंने बोल दिया कि फाइंड द ऑब्जेक्टिव टाइप, आपके मान लो क्वेश्चन आ जाता है फाइंड द स्क्वायर ऑफ 12, तो आपको फाइंड करना है. मैंने ऑप्शन दे दिया 143, 144, 141 एंड 139. ठीक है, तो आप ये देख रहे हो ये भी क्या है, ओड नंबर है, ये ओड नंबर है, ये भी ओड नंबर है. तो ये सीधे से सीधे आपको स्क्वायर फाइंड करने की नीड ही नहीं है, क्योंकि जो इवन नंबर होगा उसका स्क्वायर भी क्या होगा, इवन ही होगा. ये ही एक ऑप्शन है इवन वाला, तो आंसर ये ही होगा. ठीक है, एंड स्क्वायर ऑफ एन ओड नंबर इज ओड. अगर ओड नंबर लेते तो उसका स्क्वायर क्या होगा 121. सिमिलरली भी ऐसे फाइंड कर सकती हैं आपने. अगर आपको 4 नंबर्स गिवन है, फॉर एग्जांपल 121 गिवन है यहाँ, तो आपको पता चल गया अभी 11 का स्क्वायर 121 होता है. अगर यहाँ पे 122, 124, 126 भी गिवन होता तो आप इनको सीधा इग्नोर करोगे. क्यों इग्नोर करोगे, क्योंकि इनकी यूनिट्स प्लेस पे क्या नंबर गिवन है, इवन नंबर गिवन है. लेकिन जो अगर आप ओड का स्क्वायर करोगे तो उसका आंसर भी ओड में ही आएगा. If n is a perfect square number, then 2n can near be a perfect square. If n is a perfect square number, अगर कोई n नंबर है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अपने को नहीं पता कौन सा नंबर है, n लेट कर लिया, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है देन 2n कैन नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर. तो उसका डबल क्या होगा, कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. फॉर एग्जांपल 9 है, 9
परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर इसका आपने 2n कर दिया, मीटू से 2 इंटू 9 कर दिया, 18 कर दिया, ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज नेवर नेगेटिव, कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नेगेटिव नहीं होता। अगर नेगेटिव में कोई भी टर्म आपको गिवन है तो वो स्क्वायर नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज गिवन द स्क्वायर ऑफ एनी ओड नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। किसी भी ओड नंबर का अगर आपको स्क्वायर गिवन है, ठीक है, कोई भी ओड नंबर गिवन है, इसका आपने स्क्वायर कर दिया और वो स्क्वायर किसके इक्वल होगा, उसके 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के सम के इक्वल होगा। ठीक है, जैसे 25 है तो इसका जस्ट हाफ कर दिया हमने, क्या आ गया 12 आ गया। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कौन से बनेंगे, 12 एंड 13, इन दोनों का आपका ऐड आ गया। ठीक है, द डिफरेंस ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज इक्वल टू द सम। द डिफरेंस ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर इज इक्वल टू देयर सम। अगर 2 लगातार आपको पूछा जाता है, जैसे 14 का स्क्वायर, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 14 स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसका पहले 14 का स्क्वायर निकालोगे, फिर 13 का स्क्वायर निकालोगे, इतनी नीड नहीं है। आप सीधा क्या करो, अगर आपको ऐसे गिवन है तो आप सीधा क्या करो, 14 प्लस 13 कर दो, आपके पास आंसर आ गया 27। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये कंटिन्यू नंबर गिवन है, ऐसे नहीं हो कि आपको 15 का स्क्वायर गिवन हो, -11 का स्क्वायर गिवन हो, तो आप इनको प्लस करके और वो आंसर निकाल दो, वो रॉन्ग होगा। अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का स्क्वायर गिवन है तो उनका डिफरेंस हमेशा किसके इक्वल होगा, उन दोनों के एडिशन के इक्वल होगा। ठीक है, और किसी भी ओड नंबर का स्क्वायर जो होता है वो 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर के एडिशन के इक्वल होता है। नेक्स्ट इज गिवन पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट कंसिस्ट ऑफ देयर पॉजिटिव इंटीजर्स इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट कर चुके हो, पाइथागोरियन थ्योरम भी की हुई है आपने, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, यही होती है अपनी पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अपने को पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड करनी है। ठीक है, कोई भी नंबर के लिए, कोई भी ट्रिपलेट के लिए, पाइथागोरियन ट्रिपलेट के लिए, उसके लिए ये कंडीशन अप्रूव होनी चाहिए, 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, जो m स्क्वायर माइनस 1 है वो क्या होती है, स्मॉलेस्ट नंबर होता है, m स्क्वायर माइनस 1 ये मिडल नंबर है और ये क्या है, बिगेस्ट नंबर है। फॉर सपोज आपको कोई नंबर दे दिया, सपोज करो 2 आपको गिवन है, ट्रिपलेट गिवन है, उसमें 2 जो 3 है वो क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है। ठीक है, वो क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है। तो आपको क्या फाइंड करना है, ट्रिपलेट इसका फाइंड करना है। तो 3 आपको गिवन है, स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, m स्क्वायर माइनस 1 इंटू से m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू क्या गिवन है आपको 3। तो m स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 इधर जाएगा तो 4 आ जाएगा, m इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, यानी कि m इक्वल टू 2 राइट करके आप दूसरे नंबर भी फाइंड कर सकते हो। m आपके पास 2 आ गया तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, m स्क्वायर प्लस 1 फाइंड करना है आपको, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5। आपके पास नंबर क्या आ गया, 3 आपको गिवन था, आपने एक नंबर फाइंड कर लिया 4, आपने नेक्स्ट नंबर कर लिया 5। ये क्या बन गया, पाइथागोरियन ट्रिपलेट 3 4 5। ठीक है, इस टाइप से आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट, अगर आपको 1 नंबर गिवन है, स्मॉलेस्ट गिवन है, बिगेस्ट गिवन है, मिडल गिवन है, तो उस अकॉर्डिंग आप उसका फाइंड कर सकते हो। ये स्मॉलेस्ट नंबर होगा, ये हाईएस्ट होगा और ये क्या होगा, मिडल नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट फाइंड करना है, जैसे आप स्क्वायर करते थे किसी भी नंबर को, अगर उसी नंबर से आप मल्टीप्लाई करते तो वो क्या आ जाता है, उसका स्क्वायर आ जाता है। और स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए अगर कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर गिवन है, उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो आप उसके फैक्टर्स करोगे और फैक्टर्स के क्या बनाओगे, पेयर बनाओगे। ठीक है, पहले हमने डिवीजन मेथड कर चुके हैं, सॉरी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर चुके हैं। तो इस टाइप से एक और मेथड भी है इसमें, डिवीजन मेथड, जिससे आप रूट फाइंड कर सकते हो। ठीक है, इस टाइप से प्राइम फैक्टराइजेशन हमने 1600 का पहले कर चुके हैं। इस टाइप से फैक्टर्स करेंगे और उनके पेयर्स बनाएंगे। ठीक है, जब तक इनके पेयर्स आप एज इट फैक्टर्स रखते हो तो इनके ऊपर रूट लगता है। जब आप इनमें से सिंगल ले लोगे तो रूट को आप रिमूव कर दोगे, आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 18। ठीक है, अब ये मैं आपको ये बता रही हूँ थोड़ा डिटेल में। डिवीजन मेथड के लिए आपको क्या करना है, कोई भी जो नंबर गिवन होता है उसके पीछे से आप लास्ट से पेयर्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, जैसे 24 का पेयर बन गया और आगे सिंगल डिजिट बन गया 3। आपको यहाँ पे कोई भी टेबल लेना है, इससे स्मॉल टेबल 1 ले लिया। ठीक है, और जो यहाँ पे टेबल होगे वो ही आंसर में नंबर राइट करना है, यानी कि 1 1 जा 1। अगर यहाँ पे 2 लेते तो 2 2 जा 4 हो जाता, बिग हो जाता। दैट्स वाई हमने कहाँ से स्टार्ट कर दिया, 1 से। 1 1 जा 1 ले लिया, जो नंबर यहाँ आएगा उसी को यहाँ पे आप राइट करोगे और यहाँ से ऐड कर दोगे, 1 and 1 2। ठीक है,
और फिर आपके पास क्या बच गया, 3 में से 1 कट किया 2, और ये जो 24 है ये सिंगल नंबर नहीं आएगा, ये पेयर में नीचे आएगा, ठीक है। 24 एज इट आ गया। अब 2 के साथ ऐसा कोई नंबर लगाओ कि उसी से मल्टीप्लाई करो तो आंसर इसके बराबर आ जाए या इससे स्मॉल हो, ठीक है। तो आपने यहाँ पे 8 लिया है, 28 को 8 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा, 224 इसके इक्वल आ गया, और ऊपर भी क्या आ जाएगा 8। जो यहाँ नंबर राइट करोगे वो ही यहाँ पे राइट करोगे, वो ही यहाँ पे राइट करोगे, ठीक है। क्लियर है? तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 88। 2 मेथड से आप कर सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन से और डिवीजन मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन टू फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रूट ऑफ स्क्वायर। अगर आपको कोई भी नंबर गिवन है, ठीक है, कोई नंबर गिवन है, सपोज आपको 1600 गिवन है, दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। आपको फाइंड करना है कि इसके रूट में स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे नंबर काउंट कीजिए, 1 2 3 4, 4 डिजिट्स हैं, तो उसके लिए आप फॉर्मूला लगाओगे। अगर इवन नंबर गिवन होता है तो n/2 कर दो, ठीक है। तो आपके पास 4 है तो 4/2 कर दिया, तो आपके पास क्या आ गया 2, यानी कि आपके जो रूट बनेगा 1600 का, जो रूट बनेगा उसमें डिजिट्स कितने होंगे, 2, ठीक है। सपोज यहाँ पे अगर आपके पास आता 3 डिजिट्स गिवन होते, इवन नंबर होता, सॉरी ऑड नंबर होता, 2 3 4 5 6, ऐसे 5 डिजिट्स गिवन होते, तो आप उसको कैसे रूट फाइंड करते हो, उसका रूट में कितने नंबर होंगे। तो आप जब ऑड नंबर में गिवन होता है तो ये फॉर्मूला राइट करते हैं आप, 5 गिवन है, 5 + 1 कर दो, फिर /2 कर दो, 6/2 इंटू से 3, ठीक है। तो जब ऑड नंबर होगा तो उसमें n+1/2 कर देना है, जब इवन नंबर गिवन होते हैं, डिजिट्स होते हैं, तो n/2 कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास, टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ डेसिमल नंबर। अगर कोई डेसिमल नंबर आपको गिवन है तो उसका आपको स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है, ठीक है। ये डिवीजन मेथड से अपने कर रहे हैं। यहाँ पे ये आपको नंबर गिवन है 2580.64, तो 2 मेथड से आप कर सकते हो। इसका डेसिमल रिमूव करोगे तो इसके अपॉन में क्या आ जाएगा 100, या तो डेसिमल रिमूव करके कर लो या एज इट कर दो, ठीक है। डेसिमल रिमूव किया, यहाँ पे 100 आ गया, और जैसे ये नंबर गिवन है आप इसको कंसिडर मत करो एक बार, ठीक है। जो ये नंबर गिवन है 258064, इसका आप ऐसे डिवीजन मेथड से आप आंसर फाइंड कर लिया आपने 508, और अपॉन में क्या था 100, और 100 का रूट क्या होता है 10, तो सीधा 10 लगा दिया, आपके पास आंसर आ गया 50.8, ठीक है। अगर बिना अपने इसको डेसिमल को हटाएं तो क्या होगा, तो आप वैसे ही लास्ट नंबर से आप क्या करोगे, पेयर्स बनाना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है, उसी टाइप से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब ये पॉइंट वाला जो है इसको एज इट रहने देते हैं अपने पीछे से, और यहाँ से डेसिमल से जस्ट पहले से अपने स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन। डेसिमल से नहीं स्टार्ट करना, डेसिमल से जस्ट बिफोर स्टार्ट करेंगे, 2 डिजिट्स लेकर के पेयर में लेकर के उसको आप डिवीजन मेथड से कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट योर इंट्रोडक्शन ऑफ chapter number 6 about squares and square roots. Thank you.